मॉर्निंग और आज हम बातें कर रहे हैं मीम कॉइन्स के बारे में। एक मीम कॉइन है शिबा इनू, उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है और इसी की चर्चा आज हम हमारे मेहमान के साथ भी करने वाले हैं। शिबा इनू जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं एक डॉग की, एक कुत्ते की ब्रीड है, तो क्या ये यूजर्स को काट भी सकता है या नहीं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नाम है मलिक कटारिया, को फाउंडर और चेयरमैन हैं फिनोवेशन लैब सिंगापुर से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमें बताइए शिबा इनू ये कहां से शुरू हो गया और एकदम से इसकी चर्चा क्यों इतनी बढ़ने लग गई है, खासतौर पर हमारे देश में। नमस्कार अरुण जी। मैं इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री देता हूं और बाद में मैं अपना एक ओपिनियन भी दूंगा इस पे। तो इसकी हिस्ट्री ये है, जैसे आपके पहले वाले गेस्ट ने बताया कि डोज कॉइन 2013 में शुरू हुआ था और वो भी एक मीम कॉइन है। उस पे वो शिबा इनू कुत्ते की पिक्चर है और वो इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से, इन्फ्लुएंसर्स की वजह से बिल्कुल चढ़ जाता है। फिर जब जो लोग दूसरे फैड पर जाते हैं तो वो गिर जाता है, वो उसके हाइप साइकिल्स आते हैं और जाते हैं। तो 2020 में किसी ने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी एक मीम के ऊपर भी एक मीम बनाया जाए, मीम कॉइन के ऊपर। तो उस हिसाब से ये शिबा इनू का मतलब क्रिएशन हुआ, बिल्कुल जोक की तरह, मीम की तरह। इसमें कोई पर्पस नहीं था, कोई वैल्यू ऐड नहीं था। अगर आप इनफैक्ट उसके अब केटलिन कुक का, अगर जो हेड ऑफ कम्युनिटी है, ऑन रैम्प इन्वेस्ट करके एक कंपनी है, उनको देखोगे तो आप, उन्होंने कहा है कि डोज कॉइन और शिबा इनू दोनों बेसिकली कम्युनिटी लेड है, इनमें कोई पर्पस नहीं है, इनमें कोई यूटिलिटी फैक्टर नहीं है। और उसके बाद जो होता है, कम्युनिटी जहां तक बनती है, तो उसमें आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 2 साल से, स्पेशली पैंडेमिक के बाद, हमने ग्लोबल ट्रेंड देखा है, नॉट जस्ट इन क्रिप्टो बट सारे ऐसे जिनको हम मीम स्टॉक्स भी कहते हैं, अगर आप उसको ट्रैक करते हो, AMC, गेम स्टॉप एक्सेट्रा। तो ये पूरा एक कम्युनिटी बन गई है ऑफ यंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो थोड़े थोड़े रकम इन्वेस्ट करने की उनकी कैपेबिलिटी है, बट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग एक साथ में एक कम्युनिटी पे आते हैं, रेडिट पे एक्सेट्रा, और वो एक साथ में डिसाइड करते हैं कि हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे, ये चीज को आज ऊपर चढ़ाएंगे या नीचे गिराएंगे। और उसके काफी सारे रीजन है जिसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट हाँ, उसमें इन्फ्लुएंसर्स की ट्वीट वगैरह का एक रोल रहता है, बट इसेंशियली ये कम्युनिटी ड्रिवन है। तो वो कम्युनिटी का एक फीलिंग आता है। और दूसरा, इसको आप देखोगे, द सेकंड सी जो मैं कहता हूं इसका, वो है चॉइस। तो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट कर रहे हैं कि देखो, हमारा चॉइस है, कोई भी वर्थलेस चीज को भी हम ऊपर ले जाएंगे, वो हमारा चॉइस है। आज तक अगर आप पूरा क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ देखोगे या क्रिप्टोस का ग्रोथ देखोगे, इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ सॉर्ट एज वेल, कि ये सिर्फ सेंट्रल बैंकर्स और गवर्नमेंट के लोग ही क्यों हमको हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करे। सो ये वहां से शुरू हुआ है और आज भी ये बिल्कुल, मतलब एक बार वो स्पेक्यूलेशन में जाता है तो फिर वो, तो आपने डॉज कॉइन का भी जिक्र किया है, तो ये डॉज कॉइन किलर भी इसे कहा जाता है। लेकिन मलिक, मेरा सवाल ये भी है, मतलब मेरा डाउट भी इस चीज के प्रति इसलिए भी ज्यादा है कि बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो शिबा इनू को फीचर नहीं करती हैं, जो शिबा इनू को लिस्ट नहीं करती हैं अपनी एक्सचेंज पर। तो क्या वो वरी का कारण है? मतलब ठीक है, आपने मीम कॉइन पर अपना ओपिनियन दिया, डॉज कॉइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये शिबा इनू डॉज कॉइन किलर कहा जाता है इसे, पर ये बहुत जगह लिस्टेड नहीं है, तो क्या ये चिंता का विषय है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये, इसमें सभी चीजें रेड फ्लैग्स है, सभी चीजें चिंता का विषय है। इसमें से ये डेफिनेटली ये भी एक चिंता का विषय है कि ये बहुत सारे जो प्रीमियम एक्सचेंजेस है उन पे लिस्टेड नहीं है, इंक्लूडिंग रॉबिनहुड। बट आप अगेन कम्युनिटी का पावर देखिए, मैं आज ही पढ़ रहा था कि कुछ आई थिंक 4 लाख लोगों ने या 4.5 लाख लोगों ने एक पिटिशन साइन किया जो वो रॉबिनहुड को गया है, सेइंग दैट इसको लिस्ट करिए आप, और रॉबिनहुड ने अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। बट बेसिकली ये हो रहा है कम्युनिटी और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बीच का जो टसल है वो हम देख रहे हैं। देखिए, सूनर और लेटर ये हाइप सबसाइड होएगा और ये कम्युनिटी बेसिकली किसी और चीज पे, नेक्स्ट फैड पे चली जाएगी, जैसे हम फैशन में देखते हैं वैसे। इस तरह पर आपको लगता है कि ये कोई पर्पस सॉल्व करता है, क्योंकि तब इसका भविष्य हो सकता है ब्राइट? मेरे हिसाब से तो, मैंने आपके प्रीवियस गेस्ट को भी सुना, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मैं जिसका नाम ही मीम कॉइन हो, वो मीम के लिए ही बनाया गया है। आई मीन, आप कह सकते हो कि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आगे चल के आएंगे और, बट उसके लिए इथेरियम और काफी सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिनकी टेक्नोलॉजी और अडॉप्शन काफी ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक इसको कोई सीरियसली लेता है। जो लोग इसमें
निवेश भी करते हैं वो भी इसको सीरियसली नहीं लेते, तो हमको तो बेसिकली नहीं लेना चाहिए। मैं इसके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो एक कोई एक्सपर्ट था, उन्होंने उनका एक ओपिनियन वाला आर्टिकल था, तो उसमें उन्होंने इसे पंप एंड डंप कहा था। तो आप उस एक्सटेंट तक जाएंगे कि आप इसे पंप एंड डंप बुलाएं? अगर हमारे दर्शक नहीं समझते, पंप एंड डंप एक तरह से एक स्कैम स्कीम ही कहा जा सकता है, जहां पर एक ग्रुप एक साथ खरीदता है किसी स्टॉक को और फिर उसके बाद जब उसका प्राइस ऊपर चले जाता है तो फिर बेच देता है। तो एक तरह से एक फेक हाइप क्रिएट होती है। तो मलिक, आपको क्या लगता है, आप उस हद तक जाएंगे कि ये पंप एंड डंप आप बुला दें इसे? ठीक है, मैं स्पेसिफिकली ये सिर्फ शिबा इनू के केस की बात नहीं कर रहा, बट हमने ये जो लोग काफी टाइम से ये स्पेस में हैं हमारे जैसे, उन्होंने ये पंप एंड डंप बहुत बार देखा है और ये होता है, बहुत कॉमनली भी होता है। ये 2017 का जो आईसीओ हाइप था, ये एग्जैक्टली उसी की याद दिला रहा है। ऐसे ही होते थे। उसके बाद हमको पता है कि 90 या 95% प्रोजेक्ट्स गायब हो गए, फेल हो गए, या उनमें से कुछ स्कैम निकले। अभी हमने आज स्कैम की बात करी तो देखा ये कौन सा स्क्विड गेम्स कॉइन का स्कैम देखा। तो पंप एंड डंप है, स्कैम है, चाहे ये पर्टिकुलर टोकन स्कैम हो नहीं हो, पंप एंड डंप तो डेफिनेटली इसमें होता ही है। काफी सारे लोग जो शुरू में बेचते। आखिर में, क्योंकि समय की कमी है, आखिर में आप बताइए कि इंडियंस इसके पीछे दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा पोलाइट होने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है ग्रीड, वन वर्ड, नथिंग एल्स। जल्दी रिच होने की इच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम इसको, आप इन्वेस्टमेंट पार्लेंस में आप भी समझते, इसको हम ग्रेटर फूल्स थियरी कहते हैं। तो एट सम पॉइंट तो फूल्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद द लास्ट सेट ऑफ फूल्स विल बी लेफ्ट होल्डिंग द बैग। ओके।